तो हाय, ये मेरे चैनल की दूसरी वीडियो है जिसमें मैं अपने ना आज मैंने टेस्ट दिया सीएसएल का और जो भी उसका आउटपुट आया है मैं फ्रंट टू फ्रंट कन्फ्रंट करता हूँ वो सारी चीज़ें जो मैंने आज सीएसएल के टेस्ट में देखी हैं। मैंने टेस्ट दिया, वैसे मेरा मुंह में तो आज छाला पड़ा जिसकी वजह से मुझे बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट प्लीज़ इफ़ यू कैन मैनेज विद दैट। तो बेसिकली मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सीएसएल का टेस्ट दिया एंड मैं अपने स्कोर से बहुत अनसेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, और मेरे लिए बहुत कह सकते हो ये पेनफुल है क्योंकि एक्चुअल में मैंने जो अभी तक पिछले 2-3 महीनों में या पिछले कुछ 7-8 महीनों के बीच जो भी मैंने प्रिपरेशन की, उसमें मैंने पहली चीज़ मिसिंग की कंसिस्टेंसी। मैं अपने कभी भी एसएससी को लेकर कभी सीरियसली कंसिस्टेंसी दे ही नहीं पाया। मेन रीज़न था मेरा डिप्लोमा। मेरा डिप्लोमा हमेशा जब भी मैं अपने एसएससी को लेकर कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ या कोशिश करता हूँ उसमें काम करने की, मेरा डिप्लोमा एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे आता है और मुझे फ़क करके चला जाता है, हमेशा से। कभी नहीं, जब मैं ज़रा सा सीरियस होता हूँ, ज़रा सा अपनी चीज़ों पे लेकर मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश करता हूँ, एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, असाइनमेंट्स आ जाते हैं, वाइवा आ जाता है, हज़ार चीज़ें आती हैं एंड इट पूरी चीज़ें खराब करें। बट मैं उसको दोष नहीं दे सकता। मैं उसको दोष इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम है। मैंने चुना था डिप्लोमा और एसएससी दोनों को साथ में करने के लिए, तो वो मेरी गलती है। दैट्स नॉट अनदर पर्सन्स मिस्टेक, जस्ट टोटली डिपेंड्स ऑन मी कि मैं कैसे चीज़ें कर रहा हूँ। और साथ में मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ से इतना फ़क अप हो जाता हूँ कई बार कि मैं चीज़ें फ़ोकस नहीं कर पाया उन चीज़ों पे। एंड मैंने जो टेस्ट दिया ना, मैं अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। लिटरली मैं अपने आप को ये चीज़ कह सकता हूँ कि भाई आई एम नॉट इम्प्रूविंग इन माई लाइफ़। आई एम नॉट इम्प्रूविंग माई फिजिकल हेल्थ, इन मेंटल हेल्थ एंड नॉट इवन इन द कैरियर हेल्थ। मैं किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से इम्प्रूव कर ही नहीं रहा हूँ एक्चुअल में। बॉडी वेट 50 केजी से बढ़ नहीं रहा है ऊपर। मैं यहाँ पे फेल हो रहा हूँ। इसके साथ-साथ मैं फेल हो रहा हूँ करियर में। तो इट्स जस्ट अ शेम ऑन मी यार। लिटरली मैं खुद पे शर्म करने की चीज़ें आ गई हैं मेरी। मैंने आज सीएसएल का टेस्ट दिया, मैं बता रहा हूँ। कल मैंने एक दिया था एनटीपीसी ग्रुप डी का। उसमें मेरे मार्क्स थे आई गेस 40 मार्क्स से भी कम थे यार। 40 मार्क्स से कम थे, 36 32 था मेरा मार्क्स। उसमें मेरे कितने क्वेश्चन थे तुम्हें पता है? 16 क्वेश्चन मैथ में, 16 क्वेश्चन रीजनिंग में। मतलब 100 क्वेश्चन में मैं सिर्फ 32 क्वेश्चन सही कर पाया हूँ। 32 में, एक्चुअली में 40 क्वेश्चन मेरे सही थे। क्योंकि हाँ 40 क्वेश्चन, क्योंकि 8 क्वेश्चन मेरे जीएस जीके के भी सही थे। तो मैं 100 क्वेश्चन में मेरे 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं एंड मैं गलत कितने कर रहा हूँ? 60। शायद 60 या 50, मैंने चेक नहीं किया। मैंने एक्यूरेसी चेक नहीं किया था। मेरी शायद एक्यूरेसी 78% थी। मैंने बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन चूज किया था। जैसे मैंने बोला ना, मैथ के 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन में सिर्फ 16 क्वेश्चन किया था। रीजनिंग में भी मैंने 16 क्वेश्चन किया था। तो वहां पे 16 क्वेश्चन बहुत कह सकते हो सच। मुझे बहुत गिल्ट आ रहा है खुद पे कि मैंने अपने आप पे काम नहीं किया। मैं अपने आप पे काम कर नहीं पा रहा हूँ ठीक तरीके से। ठीक है, ये चीज़ आज मैंने उसमें जो बता रहा हूँ, उसमें जो एनटीपीसी ग्रुप डी वाले में था। एनटीपीसी ग्रुप डी के पेपर में मैंने सिर्फ 16 क्वेश्चन मैथ्स के दिए, 16 क्वेश्चन रीजनिंग का मेरा सही था एंड 8 क्वेश्चन जीएस जी के। टोटल मिला के हुए मेरे 40। ठीक है, 40 क्वेश्चन बहुत छोटा नंबर होता है यार। सिलेक्शन से मैं बहुत पीछे हूँ। आप एक किसी फ्रेशर बंदे को उठाओ जो अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट भी नहीं किया हो, वो अपने कॉमन सेंस से 40 क्वेश्चन सही कर देगा। एंड मैं 40 क्वेश्चन पढ़ के कर रहा हूँ, 7 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, लाइब्रेरी जा रहा हूँ, घर पे पढ़ रहा हूँ एंड डूइंग ऑल द थिंग्स। एंड मेरे नंबर्स कितने आ रहे हैं? 40 नंबर। 40 नंबर कहाँ से? उसमें भी तो जो गलत किया उसमें माइनस मार्किंग काट दो ना। माइनस मार्किंग काट दो तो मैं 40 भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ। एंड सेम है यार, मेरे ऊपर शर्म की बात है ये चीज। एंड मैंने सीएसएल का पेपर दिया, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने आज 9 अगस्त का सीएसएल पेपर टेस्ट दिया एंड सॉरी, मैंने टेस्ट में दिया रीजनिंग। रीजनिंग में टोटल मेरे, एक्चुअली मैं अपने नंबर बता देता हूँ पहले। मेरे सीएसएल के नंबर्स थे टोटल 32, नहीं 37 नंबर्स थे मेरे में, मतलब टोटल 200 में। ठीक है, 200 में सिर्फ 37। शर्म की बात है यार। एंड सबसे जो मेन पोर्शन है, जो मेरी सबसे मेन चीज है, जो मैं पढ़ता हूँ, मैथ को मैं सबसे ज्यादा टाइम देता हूँ। मैथ में मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन सही कर पाया। सीएचएल की मैथ के लिए मैं आदित्य रंजन की क्लास लेता हूँ एंड आई एम जस्ट डूइंग माई बेल। लाइक मैं अपना पूरा दे रहा हूँ मैथ को। मैथ आ ही नहीं रही है मेरे से। जो क्वेश्चन मैं रिवीजन कर ही नहीं रहा हूँ ना। रिवीजन करूंगा तो मेरे क्वेश्चन फंसेंगे ना यार। प्रॉब्लम तो ये है कि मैं रिवीजन कर ही नहीं, रात में 12 बजे तक सो रहा हूँ मैं, रील देखिए। एंड मिसिंग नंबर मेरे, हाँ जो वीक पॉइंट्स है मैं उनको बता दूं। रीजनिंग में मेरे अभी मिसिंग मैंने लिस्ट बनाई है अपने लिए। तो रीजनिंग में मेरे मिसिंग नंबर से मेरे कमजोर हैं। मिसिंग नंबर से मेरे क्वेश्चन कट रहे हैं। ठीक है, डाइस एंड रोल, जो डाइस आता है, डाइस समझते हो ना, उसके ऊपर रोल से कितने नंबर आए हैं, किसके कितना पीछे आएगा, उस टाइप के क्वेश्चन में से नहीं हो रहे हैं। ब्लड रिलेशन भी मेरा गलत जा रहा है। ब्लड रिलेशन तो मैंने अभी पढ़ा भी नहीं। चलो मुझे ये तीनों चैप्टर्स पढ़ने हैं, मिसिंग नंबर एंड डाइस एंड रोल एंड ब्लड रिलेशन। ये तीनों चीजें भी नहीं पढ़ी मैंने अपनी लाइफ में पहली बार। मैथ में इनमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं मैथ में जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ एंड मेरे क्वेश्चंस क्यों गलत हो रहे हैं? क्योंकि मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इकट्ठा किए जा रहा हूँ सिलेबस, मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी वजह से मेरे क्वेश्चन मैथ्स में गलत हो रहे हैं। जैसे मैथ्स में बता दूं,
CISI मैंने पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस मैंने पढ़ा है, परसेंटेज मैंने पढ़ा है, एवरेज मैंने पढ़ा है, वर्क टाइम, ये एफिशिएंसी मैंने पढ़ा है, जियोमेट्री मैंने पढ़ी है, और अलजेब्रा भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। ट्रेन रिलेटेड मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, नाव धारा से मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। वो इन सबको गलत तो समझ में आता है, बट यही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जो मैंने पढ़ के किए हैं, और बहुत बहुत माइनर से मिस्टेक्स हैं यार मेरी। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बस छोटी छोटी दूरियों से, छोटे छोटे फार्मूला, छोटी छोटी गलतियों की वजह से मैं पीछे फट जा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से मेरी मिस्टेक हो रही है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड अलजेब्रा अलजेब्रा मेरा वीक है, उसमें अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, जियोमेट्री, वर्क एंड टाइम, एवरेज, ट्रेंड रिलेटेड, एंड बट्टा, प्रॉफिट लॉस की छूट के साथ बट्टा भी आता है, अंकित मूल्य बट्टा वगैरह, CSI। इसमें से मेरे क्वेश्चन गलत है। मैथ में मेरे टोटल है 9 वीकनेसेस है मेरी। 25 क्वेश्चंस में 9 चैप्टर्स मेरे कमजोर हैं। एक्चुअल में चैप्टर है भी नहीं 25, चैप्टर तो 2021 ही है, तो इसमें मेरे 9 चैप्टर्स भी हैं। एंड सेकंड चीज, अब बात करते हैं किसी और चीज की, इंग्लिश की। इंग्लिश इंग्लिश को मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि मुझे लगता था जो मैंने 9-10 की इंग्लिश पढ़ी उससे काम हो जाएगा, मैंने बहुत मेहनत की थी उस टाइम पे, मुझे लगा उससे हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है। इरर एंड सबसे बड़ी चीज सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। मुझे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स मिलते हैं जिनका कोई मतलब मैंने आज तक भी पढ़ा नहीं, और कुछ वर्ड्स तो ऐसे मिलते हैं जिनको मैंने देखा भी नहीं में। जिनको मैंने पढ़ा है अपनी लाइफ में, जिनको मैंने देखा है, बट उनसे क्वेश्चन रिलेटेड गलत नहीं हो रहा है, गलत मेरा उनसे हो रहा है जिनको मैंने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है। जैसे कि बहुत से क्वेश्चंस हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद फ्रेजेस वगैरह हैं, इडियम्स वगैरह हैं, ये मेरे गलत है। अब मैं इंग्लिश पे भी काम करनी है मुझे। रही बात जीएस जीके की, देखो जीएस जीके मेरा मानना है कि वो गलत हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, उसको पढ़ना ही अपने आप में एक बड़ी बड़ी महाभारत है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे कवर करनी चाहिए थी, जैसे कि इम्पोर्टेंट डेज, डांसेस, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें मुझे कवर करनी चाहिए थी। एंड इडियम, फ्रेजेस एंड एंटोनिम्स, ये मुझे कवर करना चाहिए यार। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, देखो अभी मेरे हैं आज की डेट है 9 अगस्त, एग्जाम होगा मेरे ख्याल से 15 सितंबर के आसपास। तो अभी मेरे पास है टोटल 1 महीना, लिटरली 1 महीना। मेरे 40 नंबर पकड़ के लो, मैं 40 नंबर आ रहा है मेरा, और मुझे चाहिए 140 नंबर ताकि मेरा प्री क्लियर हो। तो मुझे 100 नंबर की रेस करनी है 1 महीने के अंदर, जो बहुत टफ काम है। एंड मैं अपने आप को ये चीज़ चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं अगले 1 महीने इस टफ चैलेंज को लूंगा, एंड अपना मैं 100% दूंगा, आज से बेहतर दूंगा। जितना मैंने आज तक दिया है उससे बेहतर देने की कोशिश करूंगा। एंड दिस इज माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ। इवन मैं किसी और चीज से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ खुद से, ठीक है। एंड मैं चीजें इंप्रूव करूंगा, और जब तक ये चीजें 20 के नीचे मेरे टेक्स्ट में दिखते नहीं, जब तक मेरे टेस्ट में दिखता नहीं 120 नंबर, यू अचीव टेस्ट 120 नंबर आउट ऑफ 200, तब तक मैं आज से लेके 9 अगस्त लेके तब तक, चाहे ये मुझे जितने टाइम में भी करना पड़े, मैं करूंगा। और नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर मैं ये चीज करके रहूंगा 100%, कि मेरे नंबर्स इंक्रीज हो एटलीस्ट 100। ये कोई छोटा मोटा सेक्रीफाइस नहीं है, मैं अपनी लाइफ की सेक्रीफाइसेस करने की कोशिश करूंगा, एंड मैं जो चीज़ें सेक्रीफाइस हो सकती है मैं हर वो चीज़ सेक्रीफाइस करूंगा। अपनी डेली रूटीन से लेकर अपने हर चीज़ से सेक्रीफाइस करके हम करेंगे। जो मैंने अभी चैप्टर्स की लिस्ट देखी है, उन चैप्टर्स में जितने भी चैप्टर्स मेरे वीक हैं, मैं उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से प्रोसेस बाई प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा विद इन अ मंथ। एंड मैं अपने आप को ये चीज़ चैलेंज कर रहा हूँ, राहुल अगर तुम ये वीडियो खुद से देख रहे हो भाई, वेकअप, उठ जाओ, अब उठ जाओ, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से हारोगे। एंड मैं वो हार नहीं महसूस कर सकता, मैं वो हार नहीं एक्सेप्ट कर सकता, जो हार मैंने अपनी लाइफ में बहुत पहले देखी है, बहुत चीज़ें मैं कर गया हूँ, मैं वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर सकता। दैट्स इट, आज की वीडियो बस इतना ही। एंड मैं, हाँ, ये मेरा चैलेंज मुझसे ही है, इस देखते हैं 1 महीने हैं अभी ना, 1 महीने के अंदर में देखते हैं कि मेरा अगले वीक तक किस तरह इंप्रूवमेंट होता है। अभी मेरे यहाँ 37 मार्क्स, 9 अगस्त, 9, 7, 15, 15 अगस्त को मैं एक दूसरा वीडियो डालूंगा आज़ादी के दिन। वीडियो तो एक आध वीडियो और डालूंगा किसी सोशल टॉपिक पे, बट उसके बाद मेरा दूसरा वीडियो होगा 15 अगस्त को। एंड लेट्स चेक मैं कितने नंबर तक इंप्रूव करता हूँ। जितने नंबर तक मैं इंप्रूव करूँगा उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगा, और वो सारे स्क्रीनशॉट्स अभी जो मैंने आज का टेस्ट दिया है, एंड जो आज का टेस्ट दिया मैंने उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे मेरे नंबर्स कितने हैं, कितने क्वेश्चंस मेरे गलत हैं, कितने क्वेश्चंस मेरे सही हैं, वो सारी चीज़ों की लिस्ट है आपके सामने, ठीक है। बाकी बाय। अगर सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इफ यू वांट टू गिव मी एनी काइंड ऑफ अ सजेशन, प्लीज़